इंडियन नेशनल मूवमेंट के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। 1920 में 1920 में व्हाट चेंज इट्स नेम टू स्वराज सभा। किस चीज़ का नाम बदल करके स्वराज सभा रखा गया? ऑल इंडिया होम रूल लीग, जो ऑल इंडिया होम रूल लीग था ना, वो उसका नाम क्या रखा गया? वो स्वराज सभा हो गया नाम। 1920 में व्हाट चेंज इट्स नेम टू स्वराज सभा? ऑल इंडिया होम रूल लीग। और होम रूल लीग का फाउंडर कौन है? ये ऑलकॉट है। और इसका सेकेंड प्रेसिडेंट कौन है? एनी बेसेंट है। याद है ना? सो इन 1920 में किस चीज़ का नाम बदल करके स्वराज सभा रखा गया? ऑल इंडिया होम रूल लीग। स्वदेशी मूवमेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिजन्स क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। क्या ये बात सही है? हाँ, स्वदेशी मतलब खुद का देश का, खुद स्वदेश मतलब खुद का देश। तो खुद का देश का मूवमेंट अगर होगा तो उसमें जितने भी इंडिजिनस आर्टिशन क्राफ्ट्स होंगे, इंडस्ट्रीज़ होंगे, देश के जितने भी इंडस्ट्रीज़ और आर्टिशन क्राफ्ट्स और जो होंगे उनका रिवाइवल होगा। ये तो सही बात है। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज स्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल भी सही बात है कि स्वदेशी मूवमेंट है। स्वदेशी मूवमेंट मतलब खुद के देश का मूवमेंट करना है। सो खुद के देश का मूवमेंट वो तो तभी हो पाएगा जब हम लोग शिक्षा देंगे। तो इसीलिए एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का गठन हुआ, उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 1920 में किस चीज़ का नाम बदल करके स्वराज सभा रखा गया? ऑल इंडिया होम रूल लीग। स्वदेशी मूवमेंट contributed to the revival of indigenous artisan crafts and industries. True or false? True. The National Council of Education was established as a part of Swadeshi movement. क्या बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन का प्रेसिडेंट कौन है? तेज बहादुर सप्रू। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन कौन है? कौन था? तेज बहादुर सप्रू। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन का प्रेसिडेंट कौन है? तेज बहादुर सप्रू। उलगुलन, उलगुलन या फिर द ग्रेट ट्यूम्यूल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इवेंट? उलगुलन या फिर द ग्रेट ट्यूम्यूल्ट, ये डिस्क्रिप्शन किस इवेंट का है? ये डिस्क्रिप्शन है बिरसा मुंडा के रिवॉल्ट का, जो हुआ था 1899 से 1900 में। 1899 से 1900 में। उलगुलन द ग्रेट ट्यूम्यूल्ट, उलगुलन और द ग्रेट ट्यूम्यूल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इवेंट? बिरसा मुंडाज रिवॉल्ट ऑफ 1899 से 1900। उलगुलन और द ग्रेट ट्यूम्यूल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इवेंट? बिरसा मुंडाज रिवॉल्ट ऑफ 1899 से 1900। देशेर कौथा बुक, देशेर कौथा बुक, देशेर कौथा बुक ये इनकम्प्लीट है, इसको छोड़ देते हैं। देशेर कौथा बुक was book largely based on the ideas of Nauroji and Digby. Desher Kotha book largely based on the ideas of Nauroji and Digby. It presented the vices of the British rule, the mean of the peasants, the ruin of the Indian industry, and the British Empire's hypnotic quest over mind. मतलब देशर कौथा जो किताब था ना, ये एक लार्जली एक बुक था जो कि आइडिया किसकी आइडिया के बेसिस पे बना था? ये था नारोजी, दादा भाई नारोजी और विलियम डिग्बी के बेसिस पे। और इसमें बहुत सारी ब्रिटिश का हुकूमत के बारे में दिया गया था कि वह इसे किस तरह से अत्याचार करते थे, किसानों पेजेंट्स की का स्थिति क्या है, इंडियन इंडस्ट्री किस तरह से बर्बाद हुई, और ब्रिटिश एम्पायर का हिप्नोटिक क्वेस्ट जो है ओवर माइंड, क्या सोचते हैं वो लोग हमारे बारे में। तो वो सब चीज़ डिस्क्रिप्शन था कौन से बुक में? देशेर कौथा बुक में। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Deuskar in his book opposed the partition of Bengal, but the overall theme of the book was not confined to Bengal. So देउस्कर जो थे ना, वो अपने किताब में पार्टीशन ऑफ बंगाल का विरोध करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस पूरे बुक का जो थीम है ना, सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, पूरे देश तक है। तो मतलब देउस्कर का कहना था कि नहीं, पार्टीशन नहीं करना चाहिए, उससे बंटवारा हो जाएगा। तो इसीलिए वो बुक लिखे थे, जो उनका बुक था, देउस्कर का जो बुक था, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के अपोज किए थे, लेकिन सिर्फ बंगाल तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं थे, वो पूरे इंडिया के बारे में सोच रहे थे। हु इज़ एसोसिएटेड विथ सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ए ट्रांसलेशन ऑफ एंशियंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश। एक सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन मतलब जेल से गाना सॉन्ग्स मतलब गीत, जेल गीत या सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ये कौन एसोसिएटेड है इससे? ये महात्मा गांधी एसोसिएटेड है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाह नवार खान
Shahnawar Khan, Prem Kumar Sehgal, and Guru Baksh Singh Dhillon are remembered as the officers of Indian National Army. तो इसका नाम याद रख लीजिए. देखिए, शाहनवार खान ये कौन है? ये एक ऑफिसर थे इंडियन नेशनल आर्मी के. प्रेम कुमार सहगल, ये भी क्या है? ऑफिसर हैं एक इंडियन नेशनल आर्मी के. गुरु बख्श सिंह ढिल्लों, ये क्या है? ये भी हैं ऑफिसर एक इंडियन नेशनल आर्मी के. तो ये था खूबसूरती भारत का कि उस समय सारे लोग मिलजुल करके करते थे. तो जैसे शाहनवार खान है, ये मुसलमान हैं. प्रेम कुमार सहगल ये ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते हैं, मतलब हिंदू. और गुरु बख्श सिंह ढिल्लों तो ये पंजाबी. तो ये तीनों हिंदू, पंजाबी, मुस्लिम सब मिल करके इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर थे ये. सो लेट्स रिकैप. 1920 में 1920 में किस चीज़ का नाम बदल के स्वराज सभा रखा गया? ऑल इंडिया होम रूल लीग. स्वदेशी मूवमेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिजन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज. क्या ये बात सही है? यस. द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज established as a part of स्वदेशी मूवमेंट. ट्रू or false? True. The president of All India Liberal Federation is तेज बहादुर सप्रू. उलगुलन या फिर द ग्रेट ट्यूम्यूल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इवेंट? बिरसा मुंडाज रिवॉल्ट ऑफ 1899 से 1900. देशेर कौथा, ये जो बुक है ना, ये लार्जली बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ नारोजी एंड दिग्बिका है. इट प्रेजेंटेड द वाइसेस ऑफ ब्रिटिश रूल, द मीन ऑफ द पेजेंट्स, द ruin ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री एंड द ब्रिटिश एम्पायर्स hypnotic quest over the mind. Deoskar in his book opposed the partition of Bengal, but the overall theme of the book was not confined to Bengal. So this statement is true. Who is associated with Songs from Prison, a translation of ancient Indian religious lyrics in English? Mahatma Gandhi. In the context of colonial India, Shahnawar Khan, Prem Kumar Sehgal and Guru Baksh Singh Dhillon are remembered as officers of Indian National Army. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.